वेलकम टू गीतामृत। भगवत गीता में जीवन के मूल प्रश्नों का उत्तर मिलता है। मैं कौन हूँ? आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? गीतामृत में इन्हीं विषयों का वर्णन सरल शब्दों में। गीता इज इटर्नल साइंस एंड रिसर्चिंग गीता वी गेट अमृत। अहम ब्रह्मास्मि, आत्मा ब्रह्म है। पिछले सेशन में चर्चा की थी अध्याय 7 श्लोक 20, 21 एवं 22। आज की चर्चा का विषय है अध्याय 7 श्लोक 23, 24 एवं 25। अध्याय 7 भगवत ज्ञान, ज्ञान विज्ञान योग, नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट। श्लोक 23 अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्प मेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अल्प मेधसाम, कम बुद्धि वाले, परंतु उन अल्प बुद्धि वाले मनुष्यों का फल नाशवान होता है। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। But temporary is the fruit gained by these men of less intelligence. The worshippers of gods go to the gods, but my devotee comes to me. पिछले सेशन में कहा गया कि भोग विशेष की कामना से प्रेरित होकर मनुष्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि परंतु उन अल्प बुद्धि वाले मनुष्यों का फल नाशवान होता है। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। देवी देवताओं की पूजा करने वाले इनको सीमित और नाशवान फल मिलता है। नाशवान पदार्थों की कामना करने वाले को नाशवान फल। वे देवी देवताओं के स्वरूप को प्राप्त होते हैं जो कि नाशवान है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त मुझे भजते हैं वे जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं और सीधे वैकुंठ धाम जाते हैं। अगर मुक्ति की इच्छा है तो मेरी उपासना करो। श्लोक 24 अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धय परम भावम जानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। बुद्धिहीन मनुष्य मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मुझ अव्यक्त को व्यक्त मानते हैं। Men of no understanding think of me, the unmanifest, as having manifestation, not knowing my higher nature, changeless and supreme. यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि बुद्धिहीन मनुष्य मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मुझ अव्यक्त को व्यक्त मानते हैं।
मेरे वास्तविक रूप से अनभिज्ञ बुद्धिहीन मनुष्य मुझ परमेश्वर की शरण में नहीं आते हैं। मुझे साधारण मनुष्य जानकर मेरी उपासना नहीं करते हैं। कामना के कारण ज्ञान ढक जाने से वे देवताओं की तरफ खिंच जाते हैं। अबुद्धय इस पद का अर्थ है बुद्धि का अभाव, अनुत्तम, जिससे उत्तम कोई नहीं। परम भाव जानंतो, मुझ अविनाशी के परम भाव को बुद्धिहीन नहीं जानते हैं। श्लोक 25। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम जमव्ययम्। योग माया से ढका हुआ मैं सबके लिए प्रत्यक्ष नहीं हूं। इसी से यह मूढ़ जगत मुझ अजन्मा और अविनाशी को नहीं जानता है। Veiled by my creative power, Yoga Maya, I am not revealed to all. This bewildered world knows me not, the unborn, the unchanging. यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि योग माया से ढका हुआ मैं सबके लिए प्रत्यक्ष नहीं हूं। अज्ञानता किस कारणवश है वह भगवान श्री कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि योग माया से आच्छादित हुआ समस्त प्राणी समुदाय के लिए मैं प्रकट नहीं रहता हूं। मैं किसी भक्त के लिए ही प्रकट होता हूं। इसलिए यह मूढ़ जगत मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को नहीं जानता है। त्रिगुणों के विकार से मोहित मनुष्य को आत्मा का साक्षात ज्ञान नहीं होता है। उस आत्मज्ञान के लिए गुरु का उपदेश और साधना की आवश्यकता होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि योग माया से मोहित यह जगत मेरे स्वरूप को नहीं जानता है। अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण को साधारण मनुष्य मानता था, लेकिन जब अर्जुन ने भगवान के असली रूप को देखा तो उसका आंख फटा का फटा रह गया। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन में चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हरे कृष्ण।